नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित आप सबको वेलकम करता हूं एक नए यूट्यूब सेशन में। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्री और मेंस दोनों में इक्वली पूछा जाता है। द टॉपिक फॉर टुडे इज़ क्वेश्चन टैग। इसको मैं सरल भाषा में क्यूटी कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये टॉपिक क्यूटी। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन टैग शब्द पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्वेश्चन और टैग। क्वेश्चन तो पता है कि प्रश्न, लेकिन टैग, मान लीजिए आप कोई एक प्रोडक्ट खरीदने गए और उसमें एक प्राइस टैग लगा है, तो दैट प्राइस टैग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कमोडिटी। ठीक उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन टैग होता है, ये भी हमारा जो प्राइमरी क्लॉज है यानी कि सेंटेंस, उसका पार्ट नहीं होता। अ क्वेश्चन टैग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्राइमरी क्लॉज, इट इज़ एन एडिशनल क्लॉज। डेफिनेशन देखते हैं। अ टू वर्ड क्वेश्चन एडेड टू द प्राइमरी क्लॉज टू कंफर्म द प्राइमरी क्लॉज। अ टू वर्ड क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि अ क्वेश्चन टैग शुड बी ऑफ ओनली टू वर्ड्स, न कम न ज़्यादा। दूसरी चीज़, टू कंफर्म द प्राइमरी क्लॉज। दोस्तों, द क्वेश्चन टैग हैज़ अ पर्पस ऑफ कंफर्मिंग द स्टेटमेंट दैट इज सेड इन योर प्राइमरी क्लॉज। ये कैसे होता है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे। चलिए दोस्तों, तो एक एक करके इसके रूल्स समझते हैं। रूल नंबर 1, अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज ऑपोजिट इन नेचर टू दैट ऑफ द प्राइमरी क्लॉज। ये बात दोस्तों ये है कि प्राइमरी क्लॉज अगर आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइमरी क्लॉज नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के, वो एक्सेप्शनल केसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो प्राइमरी क्लॉज का सेंस में उल्टा होगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। रूल नंबर 2, द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज एज। ये बता रहा है कि स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। गाइज, द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज, इट इज़ यूनिवर्सल, सो इट इज़ ऑलवेज ऑक्सिलियरी प्लस सेंस प्लस सब्जेक्ट। अब ये तीन शब्द हैं, इनको एक एक करके ज़रा इनका मतलब देखते हैं। ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब वो होगी जो हम लोग प्राइमरी क्लॉज से बोरो करेंगे। सेंस वो होगा जो नॉट लगता है। अगर आपका प्राइमरी क्लॉज पॉजिटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा क्यूटी में नेगेटिव बनाने के लिए। और सब्जेक्ट वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन हम लोगों ने सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया होगा प्राइमरी क्लॉज में। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही इज़ अ स्टूडेंट, तो ही इज़ अ स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इसमें ऑक्सिलरी क्या है, इज़। अब ही इज़ अ स्टूडेंट पॉजिटिव है तो क्यूटी हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ इज़ नॉट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इज़ नॉट किया तो उसके बाद में जो ही लगेगा वो तीसरा शब्द हो जाएगा। और याद रखिए कि क्वेश्चन टैग सिर्फ दो ही शब्दों का हो सकता है। अ क्वेश्चन टैग हैज़ टू बी ओनली ऑफ टू वर्ड्स। सो इज़ंट, नॉट को हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दे देते हैं एंड इट बिकम्स isn't, so the answer becomes isn't he। जैसे he is not a student, अब इस केस में जो आपका प्राइमरी क्लॉज है वो आपका नेगेटिव हो गया, तो क्यूटी जो बनेगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो is ऑक्सिलरी रखी सबसे पहले, और इसके बाद में he जो हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ था प्राइमरी क्लॉज में, तो is he। दे वर एब्सेंट, तो वही बात है, वर लगाया, उसके बाद अंट लगाया, उसके बाद वरंट बना, और उसके बाद हम लोगों ने जो दे था उसको जस्ट के तस कॉपी कर दिया, तो वरंट दे। दे वर नॉट एब्सेंट, तो वर दे। एग्जैक्टली। तो दो बातें निकल के सामने आई कि क्वेश्चन टैग दो ही शब्दों का हो सकता है। अ क्वेश्चन टैग हैज़ ऑलवेज टू बी ऑफ ओनली टू वर्ड्स। दूसरी, इट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट इन नेचर टू दैट ऑफ द प्राइमरी क्लॉज। चलिए दोस्तों, तीसरे रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 3, द सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन इवन इफ द सब्जेक्ट इन द प्राइमरी क्लॉज इज अ नाउन।
गाइस हम लोगों ने जो पिछले रूल में देखा और उसके एग्जाम्पल में देखा कि ही, दे ये यूज़ किए गए थे सब्जेक्ट, लेकिन ही और दे तो खुद में ही प्रोनाउन है, तो रूल क्लियर नहीं है। लेकिन अगले एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझेंगे तो ये पता चलेगा कि भले ही हमने प्राइमरी क्लॉज में अपने सब्जेक्ट को नाउन रखा हो, लेकिन फिर भी जो क्यूटी में हमारा सब्जेक्ट लगेगा वो हमेशा प्रोनाउन होगा। तो एक सिंपल बात बोलूं तो ये कि क्यूटी में नाउन का यूज़ नहीं कर सकते। अ नाउन कैन नेवर बी यूज्ड एज सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मोहन इज़ वेरी पुअर। अब मोहन एक लड़के के लिए कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट हमारा मोहन हुआ। इज़, तो सबसे पहले हम क्यूटी में रखेंगे इज़। अब ये जो सेंटेंस है आपका प्राइमरी क्लॉज, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज के लिए क्यूटी नेगेटिव बनेगा, और क्यूटी में हमें अंट जो नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो लगानी पड़ेगी। तो इजंट, अब मोहन हम नहीं कर सकते, इजंट मोहन। यहाँ मोहन एक लड़के के लिए कहा गया है, तो इजंट ही, ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन बन गया। श्वेता वॉज इन लखनऊ, तो श्वेता वॉज इन लखनऊ पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज है और ऑक्सिलरी वॉज है, तो वॉजंट। श्वेता एक लड़की के लिए कहा गया है, तो प्रोनाउन बना हमारा शी, तो वॉजंट शी। तो इस तरीके से याद रखिए कि अ नाउन कैन नेवर बी सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं दोस्तों। इफ द प्राइमरी क्लॉज हैज नो ऑक्सिलरी, it will be used according to the tense of the primary clause। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन टैग की जो शुरुआत करनी होती है वो ऑक्सिलरी से करनी होती है। और मान लीजिए कि आपके प्राइमरी क्लॉज में, प्राइमरी क्लॉज से जो ऑक्सिलरी हम लोग बोरो करते हैं, अगर प्राइमरी क्लॉज में वो ऑक्सिलरी दी ही ना हो तो बिगिनिंग कैसे करेंगे? उसके लिए गाइज ये रूल है कि अगर आपके प्राइमरी क्लॉज में, जो ये रूल कह रहा है, रूल नंबर 4, कि अगर प्राइमरी क्लॉज में कोई ऑक्सिलरी नहीं है, देन यू डोंट हैव टू बोरो इट, यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ प्राइमरी क्लॉज, और फिर अपनी तरफ से एक ऐसी ऑक्सिलरी इंट्रोड्यूस करिए जो उस टेंस में यूज़ होती है। जैसे अगर प्रेजेंट का है तो डू, पास्ट का है तो डिड। इस तरीके से ये ऑक्सिलरी आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दीजिए। देयर इज़ नो हार्म एंड नो फाउल। सैम स्टोल अ कार, स्टोल गाइज सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में हम लोग डिड लगाते हैं, तो डिड लगा, उसके बाद नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगी, बना तो बना डिंट। सैम एक लड़के के लिए कहा गया है, तो ही, तो हमारा जो क्यूटी बना क्वेश्चन टैग वो बना डिंट ही। आई स्लीप इन द क्लास, ये हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन हमेशा सिंपल इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट माना जाता है। डोंट आई, डू लगी हमारी ऑक्सिलरी जो हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करी है, नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अंट लगी तो बना डोंट, और आई प्रोनाउन थी तो उसको हमने कॉपी कर लिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। Collective noun used in primary clause generally form it as pronoun in question tag। अब दोस्तों सैम, श्वेता, ये सारे तो हम लोगों ने देख लिए कि इनके लिए हम लोग प्रोनाउन ही, शी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई कलेक्टिव नाउन ऐसा है जो आपके प्राइमरी क्लॉज में सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, इफ़ कलेक्टिव नाउन इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट इन योर प्राइमरी क्लॉज, देन कलेक्टिव नाउन को हम लोग इट से रिप्लेस करते हैं क्यूटी में। जो प्रोनाउन हम लोग कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ करेंगे दैट विल ऑलवेज बी इट। एग्जाम्पल देखते हैं। द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ जजेस, तो हैज़ हम लोगों ने लगाया, ऑक्सिलरी बोरो करी। पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज है तो इसके लिए क्यूटी हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो अंट लगा तो हैज़ंट, और ज्यूरी के लिए हम लोग लगा देंगे इट, तो हैज़ंट इट। दिस बैच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बैच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसके लिए लगाया इज़, ऑक्सिलरी बोरो करी। पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज है तो नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाया, और बैच के लिए जो प्रोनाउन हम लोगों ने लिया, क्योंकि बैच कलेक्टिव नाउन है तो प्रोनाउन यूज़ किया हम लोगों ने इट, तो आंसर बना क्यूटी इजंट इट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6।
if anything, something, nothing, everything is used in primary clause, then it will be used in question tag. इसको दोस्तों पिछले पॉइंट से ही याद रखिए। जैसे कलेक्टिव नाउन के लिए आप इट लगाते हैं, उसी तरीके से अगर कलेक्टिव नाउन की जगह आपको एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग या नथिंग, इन चार में से कुछ मिल गया है, तब भी आप जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे क्यूटी में वो आप इट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। नथिंग हैज़ बीन डन, तो नथिंग, अब दोस्तों ये नथिंग हैज़ बीन डन अपने आप में ही प्राइमरी क्लॉज हो गया, क्योंकि इसकी तो शुरुआत ही नो से हो गई, नथिंग। तो ये प्राइमरी क्लॉज अगर नेगेटिव है तो क्यूटी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और इसमें ऑक्सिलरी जो दी हुई है हैज़, तो जैसे कि तैसे बोरो करी, तो हैज़, अब नथिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इट, तो हैज़ इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज़ फाइन, ये पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो इसके लिए इज़ हम लोगों ने ऑक्सिलरी बोरो करी, नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाई, बना इजंट, और एवरीथिंग को रिप्लेस कर दिया इट से, तो इजंट इट। नेक्स्ट, समथिंग हैज़ बीन सेड, पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज है, तो हैज़, उसके बाद अंट, तो बना हैज़ंट, और समथिंग को रिप्लेस किया इट से, तो हैज़ंट इट। तो याद रखिएगा, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और समथिंग, यानी कि वो शब्द जिनके अंत में थिंग आता है वो इट से रिप्लेस होते हैं। अब गाइज अगला जो रूल है, रूल नंबर 7, उसको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया है तो अगला पॉइंट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें जिनके अंत में थिंग आता है वो इट से रिप्लेस होती हैं, तो वो चीज़ें जिनके अंत में या तो वन या बडी आता हो वो किससे रिप्लेस होती हैं? वो होती हैं रिप्लेस दे से। जैसे एनीबडी या एनीवन, एवरीबडी या एवरीवन, समबडी या समवन, या नोबडी या नोवन। तो गाइज ये 8 शब्द हैं, याद रखिएगा, जिनके अंत में बडी या वन आ रहा है। अगर ये प्राइमरी क्लॉज के सब्जेक्ट हैं तो क्यूटी का सब्जेक्ट आपका दे बन जाता है। हाँ, इसमें ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि आपका जो प्राइमरी क्लॉज में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, डजंट मैटर। आप हमेशा क्यूटी में दे लगाएंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका जो प्राइमरी क्लॉज का सब्जेक्ट है वो कैसा है। एग्जाम्पल देखते हैं। somebody wanted a drink। अब दोस्तों यहाँ somebody wanted a drink किसी एक को चाहिए था तो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी wanted के लिए हमने पास्ट है तो लगाया did, पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज है तो did के साथ लगाया नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, बना didn't, और somebody एक के लिए था लेकिन फिर भी हम लोग दे लगाएंगे तो बनेगा didn't they। नेक्स्ट, nobody wants to dance, तो nobody भी दोस्तों एक के लिए ही यूज़ हो रहा है, तो nobody wants to dance। अब देखिए wants लगा है, इसका मतलब सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, वर्ब दी हुई है वो सिंगुलर है, एस लगा रही है, तो wants प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ऑक्सिलरी लगाई हमने do, तो do के साथ nobody पहले लग गया तो पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज तो रहा नहीं, ये नेगेटिव प्राइमरी क्लॉज हुआ, तो do और उसके साथ nobody को रिप्लेस कर दिया हमने दे से, तो do they। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इफ हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम और नेवर इज यूज्ड इन प्राइमरी क्लॉज, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। दोस्तों ये पॉइंट नंबर 8 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आपके प्राइमरी क्लॉज में ये 6 शब्द जो दिए हुए हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, इनमें से कोई यूज़ हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइमरी क्लॉज होगा वो अपने आप ही नेगेटिव बन जाएगा। ये शब्द नेगेटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव सेंस देते हैं सेंटेंस को, और इसलिए जो अगर ये 6 शब्द में से कोई भी शब्द यूज़ हो गया आपका प्राइमरी क्लॉज में, देन योर क्यूटी विल ऑटोमेटिकली विल बी पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आई रेयरली विजिट माई होम टाउन, पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज लग रहा है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है इसमें, बट स्टिल इट इज़ नेगेटिव एंड देयरफॉर इट विल बी डू। हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस है तो डू लगा दिया, उसके बाद में जो प्रोनाउन यूज़ हुई थी दैट वाज आई, तो हम लोगों ने कर दिया डू आई, तो क्यूटी पॉजिटिव बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी हार्डली न्यू हिम, पॉजिटिव लग रहा है
लेकिन हार्डली यूज़ हो गया तो नेगेटिव सेंस का बन गया, एंड देयरफॉर क्यूटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। न्यू लगा हुआ है, सिंपल पास्ट का है, तो डिड, और उसके बाद में हम लोगों ने प्रोनाउन बोरो करी वी, तो क्यूटी बना हमारा डिड वी। नेक्स्ट रूल नंबर 9, ऑक्सिलरी एम ऑफ पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज इज चेंज टू आंट इन क्वेश्चन टैग। गाइज ये रूल मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका प्राइमरी क्लॉज पॉजिटिव है और उसकी शुरुआत आई एम से हो रही है, तो दो कंडीशन है। एक, उसकी शुरुआत आई एम से हो रही हो, दूसरा जो प्राइमरी क्लॉज है आई एम से शुरुआत वाला वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप बिना कुछ देखे समझे आगे और सेंटेंस में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जहां आपने ये देखा कि हमारा प्राइमरी क्लॉज पॉजिटिव है और उसकी शुरुआत आई एम से हो रही है, तो आप क्यूटी सीधे सीधे लगा दीजिए, टिक कर दीजिए आरंट आई। दोस्तों हमेशा सही होता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो एम है, अगर हम एम में नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अंट लगाएंगे तो वो बनेगा एमंट। अब दोस्तों ग्रामर में एमंट एग्जिस्ट नहीं करता, और इसीलिए एमंट जो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस फॉर्म में आता है, टेंस में आता है, उसी टेंस की दूसरी ऑक्सिलरी आर ले लेते हैं और उसको एमंट की जगह कर देते हैं आरंट, तो ये बन जाता है आरंट। अब एम आई के साथ लगता है तो जो आपका क्यूटी बनता है वो बनता है आरंट आई। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आई एम नॉट रिच, तो ये पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज नहीं है, तो इसमें सीधे सीधे हो जाएगा एम आई। लेकिन अगर इसी को मैं नॉट हटा दूं और मैं कर दूं आई एम रिच, तो देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। एक तो पॉजिटिव प्राइमरी क्लॉज है, दूसरे उसकी शुरुआत आई एम से हो रही है। तो आप और कुछ मत देखिए, अब सीधे सीधे लगा दीजिए आरंट आई, एंड इट इज़ ऑलवेज अप टू द मार्क। बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसमें आगे कौन से शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का सेंस कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, वी डोंट हैव एनी नीड टू गो टू दैट साइड। हमें आरंट आई सीधे टिक करना है, इट इज़ यूनिवर्सल। आई होप दोस्तों ये क्यूटी का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट हैं, आपको लगता है कि क्यूटी का कोई ऐसा सेंटेंस है, प्राइमरी क्लॉज है जिसमें आप अटक रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है, या इस सेशन को देखने के बाद में आप कहीं से प्रैक्टिस करते हैं और आपको लगता है कि यू स्टिल नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज़ फील फ्री टू लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज, सो प्लीज़ डोंट मिस। थैंक यू, कीप स्टडिंग, बाय बाय।